बुलेटिन में बात कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बारे में करेंगे। देश में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो अब तक के सारे रिकॉर्ड कोरोना के आंकड़ों ने तोड़ दिए हैं। 3,86,800 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए, जो एक चिंताजनक स्थिति जरूर पैदा करता है। इसके अलावा रिकवरी रेट भी धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सरकार की ओर से वैक्सीनेशन अभियान को जोर देने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर काम भी लगातार किया जा रहा है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन होना है और इसे लेकर हर राज्य की सरकार अपनी ओर से तमाम तरह की तैयारियों में जुट चुकी है। सभी लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाने को लेकर भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तो बता दें कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इस दौरान मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। साथ ही कई राज्यों से ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी, जिसके बाद ऑक्सीजन आपूर्ति की भी कोशिश हर अस्पताल में की जा रही है। साथ ही अगर कोरोना के कारण देश की बिगड़ती स्थिति के बारे में बात करें या फिर चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई को लेकर बात कही है, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से बेकाबू होती स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। इसे लेकर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अलग अलग राज्यों से भयावह कर देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई है। अस्पतालों में लगातार मरीजों का इलाज भी जारी है। और इसी बीच हमारे संवाददाता शिवानी लोहिया हमारे साथ गुड़गांव से लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही राकेश सोनी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे। राकेश, कैसी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें या फिर दवाइयों की बात करें तो आरोप लगातार अस्पताल प्रशासन पर भी परिजन लगाने का काम कर रहे हैं। अगर आपसे ताजा अपडेट्स के बारे में जानकारी ले तो क्या कुछ चीजें इस बीच देखने को मिली? देखिए सानी, अगर राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मौत का जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा रहा। 24 घंटे के अंदर की अगर बात की जाए तो 395 लोगों की मौत हुई। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहा है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 24,000 के पार का जो आंकड़ा है वो कल भी दर्ज किया गया, जो 24 घंटे की कोरोना को लेकर रिपोर्ट आई। साथ ही अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो अब अलग अलग संस्थाओं ने ऑक्सीजन को देने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मा संभाल लिया। सरकार तो अपने स्तर पर काम कर ही रही है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी लोग काम कर रहे हैं। वहीं अब गुरुद्वारे में भी कई ऐसी तस्वीरें जहां पर आई कि वहां लंगर के माध्यम से लोगों को ऑक्सीजन जो है वो करी जा रही है, लोगों के छोटे सिलेंडरों में रिफिल किया जा रहा है। तो लगातार जो तस्वीर है बदल रही है, लेकिन कोरोना के जो मामले हैं वो बेहद डराने वाले हैं, क्योंकि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसी को लेकर अब से कुछ ही देर में ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अलग अलग राज्यों के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक चर्चा करेंगे, जिस तरीके से जो हालात है, और हो सकता है कि इस पर एक कोई सख्त कदम भी है वो उठाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो चैन रोकनी थी कोरोना की वो चैन रुक नहीं पा रही है। उसको लेकर पूरी तरीके से सरकार कहीं ना कहीं अब एक ठोस कदम उठाना चाह रही है, क्योंकि हर राज्य में देखा जाए तो अलग अलग स्तर पर काम किया ही जा रहा है। चाहे मिनी लॉकडाउन अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, राकेश, क्योंकि कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि कोरोना के आंकड़ों को काबू में किया जाए। शिवानी, कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अहम बैठक होने जा रही है और माना यही जा रहा है कि कुछ ठोस कदम उठाने को लेकर इस दौरान कहा जा सकता है। अगर गुरुग्राम की हम स्थिति के बारे में आपसे जानकारी ले तो फिलहाल कैसा अपडेट है और साथ ही अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं? बाद जो है ये मंथन करेंगे कि किस तरीके से इन मामलों पर जो है अब एक बंद इन मामलों को करा जा सके। और इसी के तहत अगर गुरुग्राम की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम के अंदर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो बीते दिन जो मामले निकलकर सामने आए हैं वो 442 मामले जो है निकलकर सामने आए हैं, जो कि अब तक के गुरुग्राम के सबसे ज्यादा मामले जो है वो है। और साथ ही जो मौत का आंकड़ा है भी है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शमशान घाटों की अगर स्थिति की बात करें तो शमशान घाटों में पार्किंग से लेकर बाहर तक की जो स्थिति है, यानी कि अब बाहर तक जो है शमशान घाटों में शवों का अंतिम संस्कार करने की जो नौबत है वो आ चुकी है। और अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, हॉस्पिटल में बेड्स की बात करें, ऑक्सीजन की स्थिति की बात करें तो लगातार जो है हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन गुरुग्राम में अब जो प्रशासन है, नगर निगम है और उपायुक्त जो डीसी साहब है, उन्होंने इस चीज का जिम्मा उठा लिया है कि अब किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी जो है वो महसूस नहीं की जाएगी। लेकिन ईशानी, यहाँ एक नई बात ये सामने आई है कि जिस तरीके से एक हेमोपैथी जो दवाई है उसका बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर जो है एक प्रचलन चल गया है, जिसके बाद गुरुग्राम के अंदर जितने भी होम्योपैथी क्लिनिक है या फिर होम्योपैथी जो केमिस्ट है, फार्मेसीज है, वहाँ पर
रही है, जहां पर लगातार एकदम से, क्योंकि इस टाइम जो मरीज है और उनके जो परिजन है उनके लिए वो एक जड़ी बूटी, या फिर ऐसा कहे कि जब पिछले जन्म में रामायण के टाइम पर जब जैसे हनुमान गए थे तो जी इसी बिल्कुल तरीके से शिवानी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अब जिन दवाइयों को लेकर चर्चा की जा रही है उन्हें लेने के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, केमिस्ट शॉप में पहुंच रहे हैं, और देखा भी यही जा रहा है कि डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। राकेश, जब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने भी बताया कि कई संस्थाएं ऐसी हैं जो आगे आकर मदद कर रही हैं लोगों की, लेकिन इसी बीच अगर हम व्हाट्सएप पे जो नंबर इस वक्त एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं उसकी बात करें तो बहुत से ऐसे केसेस भी इस दौरान देखने को मिले हैं जहां लोगों से ऑनलाइन पेमेंट पहले ले ली जा रही है लेकिन ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंच रही। इस दौरान ब्लॉक उन लोगों को कर दिया जाता है लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती। लगातार कालाबाजारी देखने को मिल रही है इस दौरान। राकेश, बिल्कुल, देखिए ईशानी, जिस तरीके से अगर राजधानी दिल्ली में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मुनाफाखोर हैं, चाहे इस तरीके की जो हरकतें करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी मौके की फिराक में रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से जो डिमांड राजधानी दिल्ली में बढ़ी है, चाहे अलग राज्यों में बढ़ी है। हालांकि पुलिस तो इस पर कार्रवाई लगातार कर रही है, दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को इस तरीके से अरेस्ट भी किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो चीजें वायरल हो रही, कहीं ना कहीं ऑनलाइन ठगी का जो एक बार फिर से देखा जाए तो प्रचलन शुरू हो गया। ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को ठगने की इस तरीके की प्रक्रिया सामने आ भी रही है, और कई जी शिकायतें दिल्ली पुलिस को मिली भी है। हालांकि दिल्ली पुलिस में कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन हम खुद अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि सोशल मीडिया पर बचें, और जिस तरीके से जो भी संस्थाएं, उन संस्थाओं के पास जाकर जो है ऑक्सीजन के लिए खुद जाकर संपर्क करें, क्योंकि किसी भी संस्था के द्वारा कोई भी पैसा ऑनलाइन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि जो भी अगर लंगर वो चलाया जा रहा है, ऑक्सीजन को लेकर लंगर चलाया जा रहा है, वो भी निःशुल्क चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर एक दूसरे को जो लोग मदद करें, चाहे डब्ल्यूए के लोग हों, चाहे सिख समुदाय के लोग हों, ये जी लोग निःशुल्क लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो नेटवर्क 10 अपने दर्शकों को यही कहेगा कि बेवजह अफवाहों में ना फंसे, और साथ ही साथ इस तरीके की धोखाधड़ी से जरूर बचे, क्योंकि धोखाधड़ी करने वाले हमेशा इसी तरीके की फिराक में रहते हैं, और कई लोग इसके शिकार भी हो चुके हैं। लेकिन ऑक्सीजन को लेकर लगातार मैं आपको बता दूं ईशानी, केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार जो है लगातार जो है कार्य कर भी रही है। अस्पतालों की जो तस्वीर है जी वो सुधर भी चुकी है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मरीज सामने जब से ज्यादा आ रहे हैं, उस वजह से ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। हालांकि अभी कुछ देर बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री ये जो वर्चुअली मीटिंग करेंगे अलग अलग राज्यों के मंत्रियों के साथ, उसके बाद कुछ ना कुछ एक चीज होगी कि निष्क्रिय जो है वो निकाला जाएगा, उससे कि लोगों को सहूलियत जरूर मिल पाएगी। बिल्कुल राकेश, क्योंकि लगातार जो बेलगाम मामले होते जा रहे हैं, बेकाबू आंकड़ा होता जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाने की बहुत ज़रूरत यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस दौरान अगर हम स्थिति को लेकर बात कर रहे हैं तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बीते 24 घंटों के ही अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 3,80,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि एक चिंताजनक स्थिति जरूर पैदा करता है। लेकिन इसी बीच जिस तरह के अफवाह फैलाई जा रही हैं और आरोप अस्पताल पर भी लगाए जा रहे हैं, उनसे बचने के लिए प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है, और पुलिस प्रशासन भी लगातार जो लोग कालाबाजारी ऑक्सीजन की कर रहे हैं, दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं, मुनाफाखोरी इस दौरान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जरूर जुटा हुआ है। और इसी बीच भोपाल से संवाददाता अजीत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हर राज्य की स्थिति पर अगर हम नजर डाल रहे हैं तो भोपाल की स्थिति क्या है, अपडेट क्या मिल पा रहा है, रिकवरी रेट कितना पहुंचा है? ईशानी, इस वक्त वर्तमान में अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो वो लगभग 81% है रिकवरी रेट्स का। जी लेकिन जो कोरोना के आंकड़े हैं वो लगातार जो है चौंकाने वाले और डराने वाले। वर्तमान अगर हम स्थिति को देखें तो जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक नए तरह से जो है कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी वहीं अगर हम वैक्सीन की बात करें, जो 18+ को वैक्सीन लगाई जानी थी वो शायद मध्य प्रदेश में वैक्सीन न होने के कारण जो है आगे के लिए बढ़ा दी गई है। जी आज जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐलान किया जिसमें कोरोना वॉरियर्स, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, उनको फिर से जो है कोरोना योद्धा की उपाधि देकर उनको जो राशि दी जाती थी मृत के पास होने के उपरांत, तो वो जो है कहीं ना कहीं उन्होंने वो घोषणा की है। और साथ ही साथ ये भी किया है कि जहां पर जिस तरह की कालाबाजारी चल रही है, ये उस जी कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ जिन लोगों को, जिन मंत्रियों को जिले की मॉनिटरिंग सौंपी थी क्राइसिस मैनेजमेंट की, उनको लेकर कहीं ना कहीं जो है रोज एक बैठक कर रहे हैं, और जी बैठक करने के पश्चात उस पर सतत निगरानी करके कोरोना के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए एक नई रणनीति की घोषणा कर सकते हैं। आज एक नई घोषणा हो सकती है, शायद ये भी हो सकता है कि एक नए तरह का प्लान बनाया जाए, उस प्लान के तहत जो है फिर एक नई तरह की कहानी सामने आए, जिससे कि आने वाले कोरोना के जी संक्रमण को रोकथाम की जा सके। शायद
जी बिल्कुल अजीत, क्योंकि लगातार कोशिश संक्रमण की रोकथाम के लिए की जा रही है। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम अपडेट्स के लिए।